हाय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8.1 के जो शेष क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में हमने 8.1 प्रश्नावली का जो है प्रश्न संख्या 8 तक मैंने बताया था। आज हम 9 से आगे तक जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि बढ़िया से आपको प्रश्नावली 8.1 के शेष प्रश्न भी समझ में आ जाए। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात हैं। क्या निकालना है? sin a cos c प्लस cos a sin c। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है क्या है ना, क्योंकि tan a बराबर दिया हुआ 1/√3 है ना, 1/√3 और tan बराबर होता क्या है? tan बराबर होता है p/b। इसका मतलब हो गया कि p अगर 1 है तो b होगा √3 है ना। p अगर 1 है तो b है कितना? √3। तो p और b अगर हमको मालूम है तो अब हम h निकालेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में p और b यानी कि लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालेंगे। और हम जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज के दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? h² बराबर p² प्लस b² होता है ना। और p और b का मान हम रख देंगे। p का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर 9 और 9 का मतलब 3, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, कितना बराबर? h² बराबर है ना। h² बराबर 4 है तो h बराबर हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2। h हमें मालूम हो गया। अब जब मालूम हो गया तो हम अब देखेंगे कि क्या क्या हमको निकालना है। ये sin a cos a sin c। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज एबीसी है, यहाँ त्रिभुज एबीसी बनाइए। देखिए बगल में बनाते हैं एबीसी है ना। और इसमें कोण बी समकोण है, ये समकोण मतलब 90 डिग्री, ये है बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी है ना। अब हम देखेंगे इसमें जो दिया हुआ है tan a बराबर जो √3 1/√3 है ना। तो यहाँ पर कोण ए के लिए जो है BC हो जाएगा लंब और कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB है ना। और कर्ण जो है दोनों के लिए रहेगा, AC के लिए भी रहेगा है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कोण A के लिए लंब कौन होगा? देखिए कोण A के लिए लंब दिया हुआ है 1, तो कोण A के लिए लंब है BC, ये हो जाएगा 1। और कोण A के लिए B मतलब बेस यानी आधार कौन होगा? AB, तो कोण A के लिए ये हो जाएगा आधार AB का जगह हम लिख देंगे √3 और h कितना निकला? 2, ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार देखिए किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण तीनों हमको मालूम हो गया। अब हमको जिसका प्रश्न में यूज हुआ है उसका मान निकाल लेंगे। तो क्या क्या यूज हुआ है? sin a cos a sin c। तो निकालते हैं sin a बराबर sin a। तो sin a हो चाहे sin थीटा हो चाहे sin बीटा हो, उसका सूत्र होता है p/s। और कोण a के लिए p कौन होगा? देखिए कोण a यही है और इसके लिए p होगा कौन? BC है ना। तो इसको लिखते हैं BC और यह तो सबके लिए AC होगा, AC। अब देखिए BC का मान कितना है? 1 और AC का मान कितना है? 2, 1/2 हो गया। इस प्रकार sin a का मान निकल गया 1/2। अब cos a का निकालेंगे है ना। cos a, तो cos a पर होता है b/h। अब देखिए cos a के लिए b कौन होगा? आधार। तो a के लिए जो b होगा वो हो जाएगा AB है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस कोण के लिए लंब कहेगा उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो कोण A के लिए लंब हो गया BC और कोण A के लिए अगर आधार पूछेगा तो कोण A के लिए आधार हो गया AB है ना। तो यहाँ पर आधार लिखना है b/h
तो कोण ए के लिए आधार हो गया ए बी, तो लिखेंगे ए बी, और एच का मान है कितना, ए सी है एच, ए सी लिख दिए। अब ए बी का मान रख दिए, ए बी का मान √3 और ए सी का मान आ गया, ए सी का मान कितना है 2, तो √3/2। तो आशा करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। हम और आगे साइन ए कॉस ए निकाले, अब साइन सी और कॉस सी निकालेंगे, क्योंकि दोनों प्रश्नों में साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का यूज हुआ है। तो चलिए अब हम निकालते हैं साइन सी। तो साइन सी वर्ग भी होता है वही सूत्र, P/H ही होता है, लेकिन कोण सी के लिए P कौन होगा ये देखना है। तो कोण सी के लिए जो P होगा वो होगा ए बी, क्योंकि जिस कोण के लिए P कहेगा उसके सामने वाला को P कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं। तो कोण सी के लिए लंब हो गया ए बी, हो जाएगा यहाँ ए बी, और यस तो सबके लिए ए सी होगा, तो ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, तो हो जाएगा √3, और ए सी का मान है 2, तो 2 लिख दिए। अब कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी वर्ग क्या होता है, B/H है ना। कोण सी के लिए B कौन हो गया, तो कोण सी के लिए B मतलब आधार, तो कोण सी के सटा हुआ भुजा BC हो जाएगा आधार, है ना। कोण सी के लिए अभी जस्ट होता है कि जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, तो कोण सी के लिए आधार हो गया BC, तो ये लिख देंगे BC, और कर्ण है AC, यहाँ लिख देंगे AC, है ना। अब BC का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1, और AC का मान कितना है 2, तो लिख देंगे 2। तो इस प्रकार हम देखें कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकाल चुके हैं। अब जो निकालना है प्रश्न में उसको हम निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जिसका जिसका यूज हुआ है उसका जो है मान हम पहले निकाल चुके हैं, उसको सीधे यहाँ पर रख देंगे। तो साइन, देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2 है, 1/2 रखेंगे, गुने कॉस सी का मान देखिए 1/2 निकाले हैं, तो गुने 1/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कॉस ए का मान हम देखिए निकालेंगे कितना, √3/2, तो लिखेंगे √3/2, फिर गुना साइन सी, तो साइन सी का मान भी निकाले √3/2, तो √3/2 लिख दिए, है ना। जिसका जिसका हमको यहाँ पर जरूरत था उसका मान यहाँ पर रख दिए। अब हम गुना कर देंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, तो 1 × 1 हो जाएगा 1, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर √3 × √3 होता है 3, और नीचे में 2 दूना 4, है ना। यहाँ पर लघुत्तम आएगा कितना 4, तो हो जाएगा 1 + 3, 4/4, 4/4 का मतलब होता है 1, यही इस हो गया आंसर, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। यहां भी हम मान रख देंगे। तो cos A का मान देखिए कितना है, cos A का मान है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 गुने cos C का मान निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/2 घटा sin A, तो sin A का मान 1/2 है, तो 1/2 गुने sin C का मान निकला हुआ है √3/2, तो लिख देंगे √3/2, तो √3 गुने 1 कितना हो गया √3, और 2 दूना 4 घटा 1 गुने √3 करेंगे तो √3 आएगा, और 2 दूना 4। अब देखिए √3/4 में से √3/4 घट जाएगा तो आ जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। साथ ही मुझे भी जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें कुछ प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जब व्यूअर ज्यादा रहता है तो और जो है ऊर्जा के साथ टीचर पढ़ाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि त्रिभुज PQR में, लिखते हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है
है ना। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री समकोण है, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 नहीं है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है ना। और पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है ना। तो निकालना है साइन पी कॉमा कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करें, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है पी क्यू आर, और उसमें कोण क्यू जो है समकोण है 90 डिग्री, इसका मतलब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, और ये 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री है समकोण है उसका नाम है क्यू, इसमें लिखते हैं क्यू। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, और ये बच गया आर। और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5, जो पी क्यू है दिया हुआ वो है 5 सेंटीमीटर, है ना। और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिखेंगे पी आर, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। इसको समीकरण 1 हम कह देते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं कर्ण लंब और आधार के बीच एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस पर ने दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण तो यहाँ पी आर स्पष्ट है, तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर पी आर तो चूंकि दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है हमको पी क्यू, तो पी क्यू की जगह 5 लिख देंगे, तो पी आर स्क्वायर और क्यू आर को इधर ले आते हैं तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, इधर बचा पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होता है सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर है पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का देखिए मान दिया हुआ 5, तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम ये लिखे हैं इसमें पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ 25, तो पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर आ गया, इसका मान रख देंगे 25, तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर अब बराबर 5 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 25। अब देखिए एक मतलब कट जाएगा 25 का 25, तो क्या होगा, है ना, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। यहाँ जो हम 25 लिखे हैं इसको लिख देंगे, है ना, फर्स्ट से क्या लिखे हैं कि जो पी आर प्लस क्यू आर है इसका मान जो हमने 25 लिखा है, समीकरण 1 में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर आया तो उसके जगह हम लिख दिए 25, है ना। अब हम यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आया है, तो यहाँ से हम पी आर का मान क्या निकालेंगे, पी आर बराबर हो जाएगा 1, और ये क्यू आर को उधर भेज देते हैं तो 1 प्लस क्यू आर, है ना। पी आर का मान निकल गया। अब यह मान एक में रखने पर है ना, रखने पर तो रखते हैं। देखिए समीकरण 1, तो समीकरण ये यही है पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर बराबर कितना रखना है 1 प्लस क्यू आर, तो पी आर बराबर यहाँ पर है 1 प्लस क्यू आर, फिर पहले क्यू आर है बराबर हो जाएगा 25, तो क्यू आर 2 क्यू आर है तो 2 क्यू आर, और एक जो है इधर बायां तरफ उसको हम दाएं तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस 1, तो क्यू आर बराबर हो गया 24, 2 क्यू आर बराबर 24,
तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। क्यू आर बराबर हो गया 12, है ना। तो ये क्यू आर निकल गया 12, ठीक है। और पी क्यू दिया हुआ था 5। अब पी आर देखिए, यहाँ पर पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर है 1 प्लस क्यू आर। देखेंगे चूंकि पी आर बराबर है 1 प्लस क्यू आर, ये दिया है ना, निकालें। तो यहाँ पर अगर हम क्यू आर का मान रख देंगे तो 1 प्लस क्यू आर है 12, तो 12 रख दिए, तो पी आर का भी मान निकल गया। तो पी आर हो गया 12 1 13। तो इस प्रकार पी आर हो गया 13 और क्यू आर कितना निकला 12। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा मालूम हो जाए तो जो भी निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं। निकालना क्या है, निकालना है साइन पी। तो साइन पी, तो साइन पी पर होता है b/h, है ना। अब पी के लिए, कोण पी के लिए बी कौन होगा, कोण सॉरी बी, साइन पी और b/h नहीं होता है, मैंने गलती से लिख दिया b/h होता है ना। साइन पी बराबर साइन पी और p/h होता है। देखिए यहाँ दोनों पी एक जैसा आ गया है, तो ये जो पी है वो लंब का काम कर रहा है और ये पी जो है कोण का है। तो कोण पी के तुलना में लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो लिखेंगे क्यू आर और बटे, चूंकि कोण पी के सामने जो होता है वही लंब होता है, तो कोण पी के सामने है क्यू आर, तो लिख दिए लंब की जगह क्यू आर, और एच जो है कर्ण है वो है पी आर, तो बटे पी आर। अब मान रख दीजिए, क्यू आर का मान कितना निकाले, क्यू आर का मान निकाले 12, तो हो जाएगा 12 और पी आर का मान कितना है 13, तो 12/13। तो इस प्रकार साइन पी का मान निकल गया 12/13। अब जो है हमको निकालना है कॉस पी, तो लिखेंगे कॉस पी बराबर होता है b/h, b/h होता है। और कोण पी के लिए b मतलब आधार हो गया पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू बटे एच कर्ण जो है पी आर है, तो बटे पी आर। अब मान रख दीजिए पी क्यू का मान है 5, तो 5 लिख देंगे, और पी आर का मान है 13, तो लिख देंगे 13। तो इस प्रकार कॉस पी का ही मान निकल गया। फिर आगे निकालना है टैन पी, तो टैन पी का मान हम निकालते हैं। तो टैन पी और होता है p/b, p/b। तो कोण पी के लिए पी यानी कि लंब कौन हो गया क्यू आर, सामने वाला होता है लंब, तो क्यू आर है ना, और बी मतलब बेस आधार, कोण पी के लिए आधार हो गया पी क्यू, तो बटे पी क्यू। अब दोनों का मान रख दीजिए, क्यू आर का मान है 12, तो 12 रख दिए, और पी क्यू का मान है 5, तो 5 रख दिए। तो इस प्रकार हमने देखा साइन पी, कॉस पी और टैन पी का भी मान निकल गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो मुझे दिया हुआ है उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से ही तीनों भुजाओं के बीच संबंध लिखेंगे, और जो पी आर प्लस क्यू आर था 25, उसका मान मैंने रख दिया। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ गया 1, और यहाँ से पी आर का मान निकालिए, चूंकि इधर माइनस में उधर भेज दिए प्लस में, तो पी आर बराबर हो गया 1 प्लस क्यू आर, और यही मान हम समीकरण 1 में रख दिए। तो यहाँ से हमको निकल गया क्यू आर, और जब क्यू आर निकल गया तो यहाँ पी आर बराबर है 1 प्लस क्यू आर, तो इसमें अगर हम क्यू आर का मान रख देंगे तो पी आर का मान निकल गया। तो इस तरह से सभी तीनों भुजाओं का मान निकल गया, और जब तीनों भुजाओं का मान निकल जाएगा तो भी कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकालना रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो वही मैंने किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10वां नंबर है, 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 11 का पहला है, बताना है सत्य असत्य। टैन ए का मान सदैव, टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। कैसे बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखिए टैन ए बराबर, चाहे टैन थीटा कुछ भी रहे, इसका सूत्र होता है p/b, p/b होता है। तो जब यहां पर देखिए p जब बड़ा होगा और b छोटा होगा, है ना, p जब बड़ा और b छोटा होगा, जैसे मान के चलिए p का मान 10 होगा और b का मान 5 होगा, तो 10/5 करेंगे तो 2 आएगा, 5 दूना 10, तो यहां पर a का मान हो जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, जब p बड़ा हो रहा है और b छोटा हो रहा है तो tan a का मान 2 आया जो 1 से बड़ा है। तो अब लिखेंगे जब
P बड़ा होगा B से, है ना। और एग्जांपल भी मैंने दिया कि P की जगह 10 रखा, B की जगह 5 रखा, तो 5 गुना 10, है ना। तो P जब बड़ा होगा B से तो tan A बराबर tan A का मान 1 से बड़ा होगा, है ना। और जब P छोटा हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ऊपर में 5 है, नीचे में 10 है, मतलब P के जगह 5 और B के जगह 10, तो 5/10 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या है? 1 से छोटा है। तो जब वो छोटा हो जाएगा ऊपर और नीचे बड़ा हो जाएगा तो tan A का मान 1 से कम जाएगा। तो लिखेंगे जब P जो है छोटा होगा और B बड़ा होगा तो tan A का मान 1 से छोटा होगा। तो हमने यहां क्या देखा कि tan A का मान कभी 1 से बड़ा भी हो रहा है और कभी 1 से छोटा भी हो रहा है। और यहां पर क्या कहा है? कथन कर रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि tan A का मान कभी 1 से बड़ा भी हो रहा है और कभी 1 से छोटा भी हो रहा है, इसलिए ये कथन गलत है। लिखेंगे इसलिए यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि tan A का मान 1 से बड़ा भी आ रहा है, 1 से छोटा भी आ रहा है, और प्रश्न में कह रहा है कि 1 से कम ही होता है सदैव, तो ये गलत है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 13/5, है ना, सॉरी 12/5। तो देखिए यहां पर हम इसको भी चेक करेंगे कि ये गलत है कि सही है। तो sec A बराबर होता क्या है? दिया हुआ है 12/5, और होता क्या है इसका सूत्र? sec A बराबर होता है h/b। और ये जानते हैं हम लोग कि जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। h जो होती है वह P से भी बड़ा होता है और B से भी बड़ा होता है। यहाँ देखिए h जो है ये h की जगह 12 है और B की जगह 5 है, तो 5 से बड़ा है 12, यानी कि h बड़ा है B से। तो ये तो संभव है कि ऐसा हो सकता है ना। तो लिखेंगे चूंकि h हमेशा P तथा B से बड़ा होता है और यहां यह लागू भी है। कैसे लागू है कि h जो है P और B से बड़ा होता है। यहाँ देखिए h B से बड़ा है, ये है h है 12 और B है 5, तो बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि sec A बराबर 12/5। तो लिखेंगे इसलिए यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। लेकिन अगर यही रहता 5/12 तो हम कहते ये कथन सत्य नहीं है ना, क्योंकि अगर 5/12 रहता तो वहां पर कर्ण छोटा हो जाता और आधार बड़ा हो जाता, जो कि असंभव है। कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो कर्ण यहाँ बड़ा है और आधार छोटा है, इसलिए सत्य है ना। अगर यही उलट जाता तो ये असत्य हो जाता। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्यारह का तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा है cot A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त शब्द है। प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहां पर कह रहा है कि cot A जो है कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये पहले जानना है, क्योंकि cot A का विस्तृत रूप है ना, क्या होता है? cot A का विस्तृत रूप कोण A का कोसाइन होता है।
है ना, कॉट ए कॉट है, सॉरी कॉट है, कॉस है, कॉस 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 कॉस, यहाँ कॉस है ना। कॉट का तो होता है को टेंजेंट, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉस ए का विस्तृत रूप कोण ए का कोसाइन होता है। हम पहला वीडियो में त्रिकोणमिति का जो बेसिक बताए हैं उसमें ये लिखा चुके हैं कि कॉस ए का विस्तृत रूप जो है कोण ए का कोसाइन होता है। और जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉस ए जो है कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, नहीं, कॉस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना। कॉस ए जो है, क्योंकि कॉस ए का विस्तृत रूप कोसाइन है, तो हम कह सकते हैं कॉस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए के बारे में कि ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक। ये जो दिया है इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, और यहाँ है कॉस, है ना। ये जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, तो इसलिए यह गलत है, इसलिए यह कथन गलत है, कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉस ए का विस्तृत रूप कोसाइन होता है, न कि कोसेंट होता है। यहाँ कोसेंट कर रहा है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो चूंकि कॉट ए का मतलब है ना, कोण ए की तुलना में आधार और लंब का अनुपात होता है। कॉट ए है, कॉट ए का मतलब हुआ कि कोण ए के तुलना में आधार और लंब के अनुपात। तो कॉट ए का मतलब कोण ए के तुलना में आधार बटे लंब होता है ना। और यहां क्या कर रहा है, कॉट ए का मतलब बता रहा है कॉट गुने ए, नहीं, ये गलत है। कॉट ए का मतलब कॉट गुने ए नहीं होता है, कॉट ए का मतलब होता है कोण ए के तुलना में आधार बटे लंब, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए यह कथन भी गलत है, यह कथन भी गलत है ना। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा और 4/3, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, है ना। तो देखिए अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा होता है p/h। और अभी हम जस्ट यहाँ पर बताए हैं इसके पहला क्वेश्चन में कि जो कर्ण होता है वह लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। और यहाँ देखिए कर्ण का मान हो रहा है 3 और लंब का मान हो रहा है 4। तो कभी भी कर्ण जो है लंब से छोटा नहीं होता है, कर्ण जो है लंब से बड़ा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर छोटा हो रहा है, 4 यच की जगह 3 है और पी की जगह 4 है, तो चूंकि यच हमेशा पी से बड़ा होता है, पी से बड़ा होता है, जबकि यहाँ यच जो है छोटा है पी से, नहीं छोटा है, यच का मान 3 है, पी का मान 4 है, यच छोटा है, क्योंकि जबकि यहाँ यच छोटा है पी से, इसलिए यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। साइन बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, 3/4 हो सकता है, लेकिन 4/3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंब बड़ा हो रहा है और कर्ण छोटा हो रहा है, जबकि होना चाहिए कर्ण बड़ा और लंब छोटा होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और इस प्रकार प्रश्नावली 8.1 जो है समाप्त हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। निश्चित रूप से हम बहुत आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन, फिर प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर भी करें। तो आज भर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।